हेलो फ्रेंड्स, स्वागत है आप सबका आपके अपने यूट्यूब चैनल पर। आज हिंदी भाग 1 में हम संधि को पढ़ेंगे, ट्रिक से पढ़ेंगे और बेहद आसान शब्दों में पढ़ेंगे। तो आइए देखते हैं और समझते हैं संधि क्या है। अपनी क्लास की तरफ आगे बढ़ते हैं। संधि, सबसे पहले हम संधि की परिभाषा देखते हैं। संधि क्या है, तो सबसे पहले देखें संधि शब्द का मतलब होता है क्या। तो संधि का मतलब होता है जोड़। क्या होता है? संधि का अर्थ ही होता है जोड़। संधि क्या है, तो दो वर्णों या ध्वनियों के संयोग से होने वाले विकार या परिवर्तन को संधि कहते हैं। यानी कि दो वर्णों या ध्वनियों के संयोग से होने वाले विकार या परिवर्तन को हम क्या कहते हैं? संधि कहते हैं। और संधि की यह परिभाषा डायरेक्ट परिभाषा ही पूछी गई है संधि की। संधियाँ 3 प्रकार की होती हैं। यानी कि संधि कितने प्रकार की होती है, तो संधियाँ 3 प्रकार की होती हैं। कौन कौन सी? स्वर संधि, व्यंजन संधि और विसर्ग संधि। अब आइए देखते हैं इन तीनों संधियों को, इसकी पूरी एग्जाम्पल सहित देखते हैं। क्योंकि ये स्वर संधि हो गया, व्यंजन संधि हो गया, विसर्ग, तीनों संधियाँ बहुत ही इम्पॉर्टेंट है। व्यंजन संधि से जो है पेट 2022 में प्रश्न पूछा गया है। पेट 2022 में जो है व्यंजन संधि से प्रश्न पूछा गया है। अब स्वर संधि को, यानी कि पहली संधि हमारी क्या है? स्वर संधि। और स्वर संधि को देखते हैं। सबसे पहले इसकी परिभाषा देख लेते हैं। स्वर के साथ स्वर का मेल होने पर जो विकार होता है उसे स्वर संधि कहते हैं। यानी कि स्वर के साथ स्वर का मेल होने पे जो विकार होता है उसे हम क्या कहते हैं? स्वर संधि कहते हैं। स्वर संधि यानी कि स्वर का स्वर के साथ, जैसे यदि अ प्लस अ क्या हो जाएगा? आ हो जाएगा। तो यानी कि ये स्वर है और स्वर का स्वर के साथ अगर मेल हुआ तो क्या हो गया? स्वर संधि हो गया। आ ही हुआ, स्वर संधि हुआ। तो स्वर का स्वर के साथ मेल होने पर जो विकार होता है उसे हम क्या कहते हैं? संधि कहते हैं। वो भी कौन सी? स्वर संधि कहते हैं। स्वर संधि के कितने भेद होते हैं? तो स्वर संधि के 5 भेद होते हैं। देखते हैं इसके 5 भेदों को। पहला है दीर्घ संधि, गुण संधि, वृद्धि संधि, अयादि संधि और यण संधि। दीर्घ संधि क्या होती है? तो दीर्घ संधि में क्या होता है? दीर्घ संधि में दीर्घ का मतलब अर्थ होता है क्या? दीर्घ का बड़ा, इसका अर्थ होता है बड़ा। तो यानी कि बड़ा का मात्रा, जो भी मात्रा होगा बड़ा का, यानी कि बड़ा आ का मात्रा होगा, बड़ी ई का मात्रा और बड़ा ऊ का मात्रा, किस में होगा? दीर्घ संधि में होगा। गुण संधि, गुण संधि में क्या होता है? तो ए की मात्रा लगती है और ऊ की मात्रा लगती है तथा अर की मात्रा लगती है गुण संधि में। वृद्धि संधि, वृद्धि का क्या अर्थ होता है? वृद्धि यानी कि बढ़ना, यानी कि मात्रा की जब वृद्धि हो जाती है उसे हम वृद्धि संधि कहते हैं। इसमें मात्रा बढ़ जाती है। जैसे इसमें कौन सी मात्रा लगती है? इसमें ऐ की मात्रा और औ की मात्रा लगती है वृद्धि संधि में। अयादि संधि क्या होता है? तो अयादि संधि में ऐ, आय, अव, आव, अक, इन सब की मात्रा लगती है। ये मात्राएं लगती हैं किसमें? अयादि संधि में। और यण संधि क्या होता है कि आधा वर्ण जिसमें आधा वर्ण आए, किस पर? य, व और र। किस पर? य, व और र पर आधा वर्ण आए उसे हम क्या कहते हैं? यण संधि कहते हैं। इनको डिटेल में समझते हैं नीचे उदाहरण सहित, तो ज़्यादा समझ में आएगा। पहली संधि दीर्घ संधि। क्या है दीर्घ संधि? सवर्ण ह्रस्व या दीर्घ स्वरों के मिलने से उनके स्थान में सवर्ण दीर्घ हो जाता है। यानी कि सवर्ण क्या है? यानी कि समान वर्ण। सवर्ण क्या है? तो समान वर्ण। सवर्ण का मतलब हो गया समान वर्ण। ह्रस्व मतलब क्या होता है? तो ह्रस्व का मतलब होता है छोटा और दीर्घ का मतलब होता है बड़ा। यानी कि समान वर्ण हो, चाहे छोटे हो चाहे बड़े हो, ह्रस्व हो या दीर्घ हो, जब ये स्वर मिलेंगे तो उनके स्थान पर सवर्ण दीर्घ हो जाएगा। क्या हो जाएगा? सवर्ण दीर्घ हो जाएगा। इसको हम ट्रिक से नीचे देखेंगे। ट्रिक क्या है आज हमारी, इसको ट्रिक समझ लीजिए या सूत्र या फॉर्मूला जो भी कहना चाहें,
इसे आप कह सकते हैं। मैं इसे सूत्र कहूँगी, क्योंकि इन 3 शब्दों 3 सूत्रों में ही पिरोया है दीर्घ संधि। इसमें आ का मात्रा, बड़ी ई की मात्रा और ऊ की मात्रा लगती है। 3 ही मात्राएं हैं दीर्घ संधि में। दीर्घ यानी कि बड़ा आ का मात्रा दिख जाए जिस भी शब्द में, बड़ी ई की मात्रा दिख जाए जिस शब्द में, और बड़ा ऊ का मात्रा दिख जाए जिस शब्द में, वह शब्द क्या होगा? दीर्घ संधि होगा। इसको देखते हैं एग्जाम्पल के थ्रू। एक शब्द है पुष्पावली। क्या है? पुष्पावली। तो पुष्पावली में प्रत्यक्ष दर से हम क्या देखेंगे इसमें कि पुष्पावली में प्रश्न आ गया कि कौन सी संधि है पुष्पावली में, तो क्या हम लगाएंगे? तो सबसे पहले हम किस में देखेंगे? तो बीच के शब्दों को। किसको देखना है? हमेशा बीच के शब्दों को देखना है। क्यों? क्योंकि जो है पुष्पावली किससे बना है? पुष्प प्लस अवली, संधि हुआ है इसका। संधि विच्छेद करेंगे तो पुष्प प्लस अवली, ठीक है। पुष्पावली यानी कि संधि कहाँ होती है? हमेशा बीच में होती है। तो इसीलिए बीच के शब्दों में क्या होगा? बीच के वर्णों में हम देखेंगे कि बड़ा आ का मात्रा दिख गया। हमें क्या दिख रहा है? बड़ा आ का मात्रा। तो पहली बार देखते ही हमें जब बड़ा आ का मात्रा दिख गया तो हम क्या लगाएंगे? दीर्घ संधि लगाएंगे। अब समझते हैं इसको कि बड़ा आ का मात्रा हुआ कैसे है। तो पुष्प यानी कि यहाँ से पुष्प, हम प बोलते हैं तो उसमें से अ निकल के आ रहा है, प, पुष्प। अ प्लस यहाँ पे अ है, यानी कि अ प्लस अ मिलके क्या हो गया है? आ हो गया। यानी कि यहाँ पे देखिए अ प्लस अ मिलके आ हो गया है, यानी कि पुष्प का अ और अवली का अ मिलके आ हो गया। तो यहाँ पे क्या हो गया है? पुष्पावली हो गया है। और पुष्पावली यानी कि बीच वाले शब्द में हमने क्या देखा है? सिर्फ पकड़ के रखना इस शब्द को कि बीच वाले शब्द में हमें बड़ा आ का मात्रा, बड़ी ई की मात्रा या बड़ा ऊ का मात्रा दिख जाए तो क्या लगाएंगे? हम दीर्घ संधि लगाएंगे। अब देखते हैं हिमालय। हिमालय में कौन सी संधि है? तो बीच वाला शब्द क्या है? माँ। इसमें क्या आ, बड़ा आ का मात्रा दिख गया। तो हिमालय में कौन सी संधि हम लगाएंगे? दीर्घ संधि लगाएंगे। कैसे? हिम प्लस आलय हिमालय होता है, यानी कि यहाँ से अ क्या निकला? अ निकला, म से अ निकला और यहाँ पे आ पहले से है, तो दोनों मिलके क्या हो गए? अ और आ मिलके आ हो गया, दीर्घ हो गया। क्या हो गया? दीर्घ आ हो गया। तो हिमालय यानी कि हिम प्लस आलय से क्या बना? हिमालय बना। और यहाँ बीच में क्या है दिखाई दे रहा है? हमें बड़ा आ का मात्रा दिखाई दे रहा है, इसलिए हमें क्या लगाएंगे? दीर्घ संधि लगाएंगे। अब आता है मायाधीन। क्या है? मायाधीन यानी कि माया प्लस अधीन, मायाधीन। बीच में संधि कहाँ हो रही है? तो माया यानी कि आ प्लस अ क्या हो जाएंगे? आ हो जाएगा। तो मायाधीन बीच में क्या है? आ का मात्रा है, तो हम क्या लगाएंगे? दीर्घ संधि लगाएंगे। ठीक है। आ और अ मिलके आ हो गया, यानी कि दीर्घ हो गया है। और बीच में हमें दीर्घ दिखाई भी दे रहा है। बीच में मात्रा कौन सी? दीर्घ मात्रा, यानी कि बड़ा आ का मात्रा दिखाई दे रहा है, इसलिए हम दीर्घ संधि यहाँ पे लगाएंगे। अब ये शब्द है क्या? विद्यालय। अब तो आपको देखते विद्यालय में समझ में आ गया कौन सी संधि है, यानी कि बड़ा आ का मात्रा यानी कि दीर्घ संधि। कौन सी संधि? दीर्घ संधि। खटाखट देखते ही आंसर लगा देंगे आप लोग 1 सेकंड में कि दीर्घ संधि। विद्या प्लस आलय, विद्या यहाँ से क्या आया? आ आया, और यहाँ से भी क्या आया? आ आया। आ और आ मिलके क्या बन गया? आ बन गया। तो क्या हो गया? विद्या प्लस आलय यानी कि विद्यालय। संधि कौन सी है विद्यालय में? यहाँ पे आ का मात्रा दिखा हमें बीच में, तो क्या है? दीर्घ संधि है। अब आते हैं, देखते हैं अगला शब्द की कविक्षा। कविक्षा यानी कि कवि प्लस इच्छा, इसकी संधि कैसे हुई है? कवि प्लस इच्छा, यानी कि छोटी ई यहाँ पे आई है प्लस छोटी ई। अब छोटी ई और छोटी ई मिलके क्या हो गया? बड़ी ई हो गया। क्या हो गया? बड़ी ई हो गया। छोटी ई और छोटी ई मिलके बड़ी ई, यानी कि दीर्घ हो गया है। हस्व मिलके दीर्घ हो गया है। तो यहाँ पे कवि प्लस इच्छा, तो कविक्षा में संधि कौन सी है? दीर्घ संधि। यहाँ पे बीच के शब्दों में हम फोकस करेंगे कि हमें क्या? बड़ी ई की मात्रा दिखाई दे रही है, तो क्या होगी? दीर्घ संधि होगी। हरीश में बीच के शब्द देखिए, बीच के शब्दों में क्या हमें दिखाई दे रहा है? तो दीर्घ, यानी कि बड़ी ई की मात्रा दिखाई दी, यानी कि दीर्घ संधि। अब इसकी संधि कैसे हुई है? हरि प्लस ईश, यानी कि हरि में क्या? छोटी ई निकल के आया, प्लस ईश में बड़ी ई है। अब छोटी ई और बड़ी ई मिलके क्या बन गए हैं? तो बड़ी ई बन गया, दीर्घ बन गया है। तो यहाँ पे हरीश में हरि प्लस ईश में क्या बना? यानी कि हरीश, बड़ी ई का मात्रा बीच में हमें दिखाई दे रहा है, तो यहाँ पे संधि कौन सी होगी? दीर्घ संधि होगी। महीश क्या शब्द है? महींद्र है। क्या है? महींद्र। अब मही प्लस इंद्र, मही यानी कि छोटी ई यहाँ से आ रहा है और यहाँ पे भी छोटी ई है, तो छोटी ई और छोटी ई मिलके दीर्घ ई बना। क्या बना? बड़ी ई का मात्रा, यानी कि मही प्लस इंद्र में हमें
क्या कौन सी संधि मिलेगी? तो महींद्र यानी कि दीर्घ संधि मिलेगी। क्यों? क्योंकि बीच वाले शब्द में क्या है? तो बड़ी ई की मात्रा है, तो हमें संधि कौन सी मिलेगी? दीर्घ संधि मिलेगी। नदी प्लस ईश क्या है? नदी प्लस ईश यानी कि नदीश। क्या बना? नदीश। पहली बार में 1 सेकंड में ही शब्द देखते ही क्या आंसर हमारा आ गया? क्या हमारे दिमाग में आ जाना चाहिए देखते ही शब्द को? नदीश यानी कि बड़ी ई की मात्रा। बड़ी ई की मात्रा किस में होती है? दीर्घ संधि में होती है, क्योंकि दीर्घ संधि, दीर्घ का मतलब ही होता है बड़ा। तो नदीश देखते ही नदी में बड़ी की मात्रा यानी कि दीर्घ संधि। अब नदीश का संधि विच्छेद देखते हैं। नदी यानी कि नदी में क्या है? छोटी ई है, प्लस यहाँ ईश में बड़ी ई। अब मिलके क्या बन गया? यानी कि छोटी ई और बड़ी ई भी मिलके क्या बनेगा? दीर्घ ही बनेगा, बड़ी ई का मात्रा ही बनेगा। तो नदी प्लस ईश नदीश, यानी कि नदीश में क्या है? कौन सी संधि है? तो दीर्घ संधि है। बीच में देखना है बीच वाले शब्द को, और बीच वाले शब्द में हमें बड़ा आ, बड़ी ई और ऊ का मात्रा, बड़ा ऊ का मात्रा दिखे तो हम दीर्घ संधि लगाएंगे। अब देखते हैं ऊ वाले शब्दों को, यानी कि स में क्या है? छोटा ऊ प्लस उक्ति। क्या है? उक्ति, यानी कि शु प्लस उक्ति क्या बन गया? सूक्ति बन गया। क्या बन गया? सूक्ति। अब देखिए सु में कौन सी मात्रा है? बड़ा ऊ का मात्रा। कौन सा मात्रा हमें दिखाई दे रहा है? बड़ा ऊ का मात्रा दिखाई दे रहा है सूक्ति में। तो यहाँ पे कौन सी संधि होगी? जब भी बड़ा ऊ का मात्रा दिख जाए, बड़ी ई की मात्रा और आ का मात्रा दिखे, तो हम संधि कौन सी लगाते हैं? दीर्घ संधि। कौन सी संधि? दीर्घ संधि लगाते हैं। अब देखते हैं सिंधु प्लस ऊर्मी। क्या है? सिंधु प्लस ऊर्मी यानी कि सिंधूर्मी। शब्द क्या बना? सिंधूर्मी शब्द है, तो इसका सिंधु यानी कि छोटा ऊ प्लस बड़ा ऊ, छोटा ऊ और बड़ा ऊ मिलके दीर्घ ऊ यानी कि बड़ा ऊ का मात्रा बना। तो इसीलिए बीच में क्या है? देखिए यहाँ पे क्या है? तो ऊ का मात्रा हमें दिखाई दिया, यानी कि सिंधूर में बड़ा ऊ का मात्रा दिखा, तो यहाँ पे कौन सी संधि है? दीर्घ संधि है। वधु प्लस उत्सव, वधूत्सव यानी कि वधु। वधु में क्या है? बड़ा ऊ का मात्रा है प्लस छोटा ऊ का मात्रा। होना तो दीर्घ ही है, क्या होगा? दीर्घ ही होगा, यानी कि बड़ा ऊ का ही मात्रा होगा। यानी कि वधु प्लस उत्सव में क्या हो जाएगा? वधूत्सव, यानी कि वधूत्सव में यहाँ पे क्या है? बड़ा ऊ का मात्रा दिखा, इसलिए हमने संधि कौन सी लगाई? तो हमने दीर्घ संधि लगाई। क्या लगाई? दीर्घ संधि। अब भू प्लस ऊर्ध्व क्या बना? भूर्ध्व बना। क्या बना? भूर्ध्व बना। अब भू यहाँ पे बड़ा ऊ निकल के आया, प्लस यहाँ पे भी बड़ा ऊ है, यानी कि दीर्घ और दीर्घ मिलके क्या हुए? दीर्घ ही हुए, यानी कि बड़ा ऊ का मात्रा हुआ। जब हमने भू में बड़ा ऊ का मात्रा देखा तो बिना देखते, बिना देर किए हमने कौन सी संधि लगा दी? दीर्घ संधि। तो ये थी हमारी दीर्घ संधि। इसका मूल मंत्र या फिर इसका सूत्र कहें तो बस 3 ही है। क्या? आ का मात्रा, बड़ी ई की मात्रा और बड़ा ऊ का मात्रा। इन शब्दों को, इन्हीं को याद रखना है। ये हमारे दीर्घ संधि, इसी पर पूरा दीर्घ संधि क्या है? बेस्ड है, आधारित है। अब देखते हैं अगली संधि को, गुण संधि। गुण संधि क्या है? तो इसकी परिभाषा देख लेते हैं गुण संधि की एक बार, कि जब अ अथवा आ के आगे ई अथवा ई आता है तो इनके स्थान पर ए हो जाता है। ए का मतलब क्या है? एक, ऊपर से एक मात्रा। इस चीज़ को याद रखिएगा कि ऊपर से एक मात्रा ए हो जाता है। इसी प्रकार अ या आ के आगे ऊ या ऊ आता है, अ या आ के आगे या छोटा ऊ या बड़ा ऊ आता है तो क्या हो जाता है? ओ का मात्रा हो जाता है, ओ हो जाता है। तथा अ या आ के आगे जब री आता है तो क्या हो जाता है? अर हो जाता है। मतलब देखिए अ या आ के आगे ई या बड़ी ई आएगा तो क्या होगा? ए का मात्रा हो जाएगा। और जब इसी अ और आ के आगे छोटा ऊ और बड़ा ऊ आएगा तो ओ का मात्रा हो जाएगा। और अ या आ के आगे ही जब री की मात्रा लग जाएगी तो अर हो जाएगा। अब क्या कहते हैं कि दूसरे शब्दों में जब हम इस प्रकार कह सकते हैं कि जब अ आ के आगे छोटी बड़ी, छोटा ऊ बड़ा ऊ और री हो जाता है तो क्रमशः ए की मात्रा, ओ की मात्रा और अर की मात्रा हो जाती है। इसे गुण संधि कहते हैं। बिल्कुल सही बात है। आई होप थोड़ी बहुत तो बात आपको समझ में आई होगी। अब आगे की चीज़ें हम एग्जाम्पल के थ्रू क्लियर करते हैं। अब देखिए इसी की बात करी गई है ऊपर परिभाषा में कि इसका ट्रिक क्या है और इसका सूत्र क्या है गुण संधि का। तो गुण संधि का सूत्र है कि जिसमें क्या हो? ए की मात्रा हो, ऊपर से ऐसे एक मात्रा, ए की मात्रा हो, या फिर ओ की मात्रा। कैसे लगती है ओ की मात्रा? ऐसे लगती है। ओ की मात्रा और किसकी मात्रा हो? तो अर की मात्रा। ये 3, ए यानी कि ए, ओ की मात्रा और अर की मात्रा लगी हो उस किसमें, किस संधि में? तो गुण संधि में। अब एग्जाम्पल्स के थ्रू देखते हैं, एक एक सेकंड में आप लोग आंसर बता देंगे।
देखिए उदाहरण, देखिए इसके उदाहरण क्या है कि एक शब्द है उपेंद्र, उपेंद्र। अब इसके संधि विच्छेद क्या किया गया है, उप प्लस इंद्र, यानी कि उप और इंद्र। उप में क्या आ रहा है, नीचे अ आ रहा है, और इंद्र में क्या आ रहा है, ई आ रहा है, छोटी ई। अब कह रहा है अ और ई मिलेगा तो बनेगा क्या, ए बनेगा। क्या बनेगा, ए बनेगा, यानी कि ए की मात्रा, किसकी मात्रा, तो ए की मात्रा लगेगी। अब देखिए उपेंद्र में कौन सी मात्रा दिखाई दे रही है, ऊपर कौन सी, ए की मात्रा दिखाई दे रही है। बीच में जब हमें ए की मात्रा दिखाई दी तो हमने क्या लगाया, गुण संधि। जब भी ए की मात्रा दिखाई देगी तो हम क्या करेंगे, ऊपर से एक मात्रा दिखाई देगा तो हम गुण संधि लगाएंगे। 1 सेकंड बिना टाइम गंवाए हम कौन सी संधि लगाएंगे, गुण संधि लगाएंगे। इससे हमारा एग्जाम में समय भी बचेगा। गणेश में क्या है, तो गणेश ऊपर एक मात्रा दिखा, ए का मात्रा दिखा एक, बस हमने क्या लगाया, गुण संधि लगाया। अब देखिए गणेश का जो संधि विच्छेद है वो क्या है कि गण प्लस ईश, क्या है, गण प्लस ईश गणेश होता है। यानी कि गण यहाँ पे अ आ रहा है प्लस बड़ी ई आ रही है। अब चाहे अ के सामने चाहे आ के सामने बड़ी ई आए या छोटी ई आए, होगा तो ये क्या, ए ही होगा, यानी कि एक ही मात्रा लगी हुई ऊपर से, इसलिए गणेश में एक ही मात्रा लगी है। और गणेश क्या होता है, तो गणेश में संधि कौन सी है, गुण संधि। कौन सी संधि है, गुण संधि है गणेश में भी, ऊपर से एक मात्रा मतलब गुण संधि। रमा प्लस ईश क्या हो जाएगा, रमेश। अब रमेश को देखते नैनो सेकंड में आंसर आप लोगों को आ गया होगा कि रमेश एक मात्रा यानी कि गुण संधि। अब रमेश का संधि विच्छेद, रमा यानी कि आ प्लस बड़ी ई, अब क्या हो गया, तब भी क्या हुआ, ए का ही मात्रा लगा, रमेश हो गया, रमा प्लस ईश, ठीक है। चंद्र प्लस उदय क्या हो जाएगा, चंद्र प्लस उदय यानी कि चंद्रोदय। चंद्रोदय यानी कि गुण संधि में हमने बताया है कि किसकी मात्रा, ए की मात्रा ऊपर से एक लग जाए या फिर ओ की मात्रा, ऐसे लगती है ओ की मात्रा, एक नीचे एक डंडी रहेगा, ऊपर से एक मात्रा लगेगी। देखिए एक डंडी है नीचे और ऊपर से एक मात्रा लग रही है, यानी कि ओ की मात्रा बीच में लगा, यानी कि हमने संधि कौन सी देखी, तो गुण संधि। कौन सी संधि है, गुण संधि है। जब भी या तो एक मात्रा दिख जाए ऊपर से या फिर ऐसे एक डंडी और ऊपर से एक मात्रा, ओ की मात्रा इसे बोलते हैं, तो ओ की मात्रा दिखे तो ये कौन सी संधि होगी, गुण संधि होगी। अब चंद्रोदय यानी कि चंद्र प्लस उदय का हम संधि विच्छेद देखते हैं। चंद्र यानी कि यहाँ से अ निकला है और उदय से छोटा ऊ निकला है, यहाँ से ऊ निकला। अब मिलके दोनों क्या हो गए, तो ओ की मात्रा दिया था ना ऊपर कि अ या आ के साथ छोटा ऊ मिले या बड़ा ऊ मिले, मात्रा कौन सी लगेगी, ओ की ही मात्रा लगेगी। तो जब भी ए की मात्रा दिख जाए ऊपर से एक, या फिर ऊपर से एक मात्रा और नीचे एक डंडी दिख जाए, तो ओ की मात्रा यानी कि गुण संधि लगाना है। समुद्र प्लस ऊर्मी यानी कि समुद्रोर्मी क्या है, समुद्रोर्मी है, और इसमें पूछ रहा है संधि कौन सी, तो कुछ देखना ही नहीं है। बीच में देखिए यहाँ पे समुद्रोर्मी में ओ की मात्रा दिखी, यानी कि संधि कौन सी हमने लगा दिया, गुण संधि। क्या लगाया, गुण संधि लगाया, एकदम नैनो सेकंड में हमने गुण संधि लगा दिया। अब देखिए समुद्र यानी कि यहाँ से अ निकल रहा है प्लस ऊर्मी से बड़ा ऊ निकल रहा है, मात्रा लगेगी कौन सी, तो मात्रा ओ की ही मात्रा लगेगी, ठीक है। आगे बढ़ते हैं, देखते हैं महोत्सव। देखते ही बताइए आंसर क्या होगा, कौन सा आंसर होगा, तो गुण संधि। गुण संधि होगी क्योंकि यहाँ पे क्या है, ओ की मात्रा लगी है, गुण संधि, बस खत्म सवाल ही। अब क्या है, महा प्लस उत्सव, यानी कि महोत्सव कैसे इसकी संधि विच्छेद हुआ है, तो महा प्लस उत्सव यानी कि यहाँ से आ गया प्लस यहाँ से ऊ आ गया, और आ और ऊ मिलके क्या बनते हैं, ओ की मात्रा लगती है। गंगा प्लस ऊर्मी यानी कि गंगोर्मी, यहाँ पे मात्रा हमने बीच में देखा कौन सी, ओ की मात्रा। संधि कौन सी हमने बताई, गुण। कौन सी बताई संधि, गुण संधि बताई हमने। अब इस गंगोर्मी के संधि विच्छेद को देख लेते हैं कि गंगा और प्लस ऊर्मी से बना है गंगोर्मी, यानी कि गंगा आ की मात्रा आई प्लस छोटा ऊ आया, बन के क्या हो गया ये, तो ओ की मात्रा लग गई। देव प्लस ऋषि यानी कि देवर्षि क्या है, देव प्लस ऋषि देवर्षि, देवर्षि में यानी कि देव प्लस ऋषि। देखिए अब देवर्षि बोलिए, देवर्षि, अर्षि, अर्षि, महर्षि, राजर्षि, इसमें क्या आ रहा है, आ रहा है ना, अर शब्द। अब यानी कि कहा है ऊपर दिया था देव यानी कि अ प्लस री, क्या हो जाएगा, अर की मात्रा लग जाएगी ऊपर। हमने देखा अ प्लस री, यहाँ मैं लिख देती हूँ कि अ और प्लस जब री लग जाएगी तो इसके साथ मात्रा कौन सी आती है, अर की मात्रा आती है, अर की मात्रा लग जाएगी। दूसरी तरह देव प्लस ऋषि यानी कि अ प्लस री से देवर्षि क्या हो जाएगा, देवर्षि बोलने में भी आ रहा है अर की मात्रा, देवर्षि।
तो संधि कौन सी बनेगी? संधि बनेगी यहाँ पे गुण संधि। अगली संधि देखते हैं हम, क्या है? महर्षि। अब महा प्लस ऋषि क्या बनेगा? महा प्लस ऋषि। देखिए महा प्लस ऋषि यानी कि महा आ गया यहाँ से निकल के, यहाँ से आ गया और यहाँ से निकल के क्या आ गई? तो री आ गई। और आ और री मिलके क्या बन गया? अर बन गया। क्या बन गया? अर बन गया। अब यहाँ पे संधि कौन सी होगी? जब अर हमें दिखाई दे दिया तो क्या? गुण संधि। संधि कौन सी बनी? गुण बनी, गुण संधि महर्षि। उसी तरह राजर्षि है, क्या है? राजर्षि। राजर्षि, राजर्षि में कौन सी संधि होगी? तो राजा प्लस ऋषि क्या होगा? राजा प्लस ऋषि। यानी कि यहाँ से क्या हो गया? आ गया, राजा जा से आ प्लस री आ गया। अब दोनों मिलके आ और री मिलके बनेंगे क्या? अर बनेगा। इसीलिए यहाँ पे संधि कौन सी हो गई? राजर्षि में गुण संधि हो गई। आई होप आपको गुण संधि समझ में आया होगा। अब चलते हैं अगली संधि देखते हैं, वृद्धि संधि। अगली संधि क्या है? तो वृद्धि संधि। अब वृद्धि संधि नाम से ही स्पष्ट है। वृद्धि का मतलब क्या होता है? तो वृद्धि का मतलब ही होता है क्या? बढ़ना। क्या होता है? बढ़ना, बढ़ जाना। यानी कि किसी में कोई चीज़ है उसमें बढ़ जाना। तो वृद्धि संधि को देखते हैं कि जब आ के आगे ए या फिर ए मात्रा क्या है? एक मात्रा ऊपर से या फिर डबल मात्रा ऐसे आ जाए, ठीक है, आता है तो दोनों का क्या हो जाता है? दोनों का ही अय हो जाएगा। इसी प्रकार अ या आ के आगे ओ या अ आता है तो दोनों का क्या हो जाएगा? अ हो जाएगा। यानी कि वृद्धि हो जाएगी मात्रा में। एक मात्रा आए, दो मात्रा आए, लेकिन मात्रा अंत में क्या हो जाएगी? डबल मात्रा हो जाएगी, वृद्धि हो जाएगा मात्रा में। इसे ही क्या कहते हैं? वृद्धि संधि कहते हैं। और यही क्या है? मूल मंत्र है वृद्धि संधि का। देखिए ए की मात्रा और अ की मात्रा, इसमें दो। ए की मात्रा कैसे लगती है? ऊपर से दो ऐसे लगता है। और अ की मात्रा कैसे लगती है? तो एक डंडी रहेगा और ऊपर से दो ऐसे रहेगा, ये अ की मात्रा। अब ये दो ही मात्राएं वृद्धि संधि में है। इसी पर पूरी वृद्धि संधि बेस्ड है, आधारित है। अब देखते हैं पुत्रैषणा एक शब्द है, क्या? पुत्रैषणा। बीच में पहले सबसे पहली बार हमें अगर देखना हो, मान लीजिए कि समय कम है हमारे पास, 1 घंटे का ही पेपर है और हमें पेपर सॉल्व करना है 60 घंटा क्या है 60 मिनट, 60 मिनट है और 60 क्वेश्चंस है। अब उतने टाइम में हम कम समय में कैसे करेंगे? तो हम क्या नैनो सेकेंड में अपने आंसर को निकालेंगे कि क्या? पुत्रैषणा हमने देखा ऊपर डबल मात्रा, यानी कि सीधा कुछ करना ही नहीं, यहाँ पे वृद्धि क्या लगा देनी है? वृद्धि लगा देनी है। यानी कि इससे हमारा समय बचेगा परीक्षा में। ये तो हो गया समझने के लिए कि तुरंत हमारा आंसर निकल के आएगा। लेकिन इस चीज़ को हम समझते हैं कि पुत्रैषणा बना कैसे है। तो पुत्रैषणा हमने देखा डबल मात्रा ऊपर से वृद्धि संधि लगा दिया। अब देखिए बना कैसे है? 2 शब्दों से, यानी कि पुत्र प्लस एषणा। किससे बना है? पुत्र और एषणा से पुत्रैषणा बना है। यानी कि पुत्र, त्र अ आ गया यहाँ से निकल के, प्लस ए आ गया। और यहाँ पे दिया है ना अ या आ के आगे ए या फिर ए आ जाए तो क्या लगा, क्या होगा? दीर्घ ही हो जाएगा। ए का मात्रा, किसकी मात्रा? डबल मात्रा लग जाएगी, ठीक है। तो वहीं पे डबल मात्रा लग गई है। अब देखिए मतैक्य, देखते ही कौन 1 सेकंड में, नैनो सेकंड में आंसर नहीं बता देगा कि हाँ मतैक्य में कौन सी संधि है? तो वृद्धि संधि है। अब देखिए मत प्लस ऐक्य क्या है? मत प्लस ऐक्य है मतैक्य। यानी कि यहाँ से अ प्लस ए क्या है? ए मिलके क्या हो जाएगा? यहाँ पे डबल मात्रा ही हो जाएगी। तो देखिए ऊपर डबल मात्रा लग गया है, मतैक्य हो गया, यानी कि वृद्धि संधि। सदैव, सदैव में कौन सी संधि है? देखते ही आंसर बताइए आप लोग भी कमेंट बॉक्स में। तो क्या सदैव में कौन सी संधि है? तो वृद्धि संधि है। कौन सी संधि है? वृद्धि संधि है सदैव में। सदा प्लस एव क्या है? सदा प्लस एव सदैव, यानी कि सदा, यहाँ पे क्या निकल के आ गया? आ निकल के आ गया। और यहाँ से क्या निकल के आ गया? ए निकल के आ गया। आ और ए मिलके क्या? यहाँ पे डबल मात्रा ऊपर से लग गया। अब देखिए महा प्लस ऐश्वर्य, यानी कि महेश्वर्य। बीच में हमने क्या देखा कि ऊपर से 2 मात्राएं हमने डबल मात्रा देखी और संधि कौन सी लगाई? वृद्धि संधि। महा यहाँ से आ प्लस ए क्या है? ए निकल के आया तो मात्रा कौन सी लगी? डबल मात्रा लगी ऊपर से, यानी कि आ के साथ ए लगा तब भी क्या हुई? डबल मात्रा लगी, यानी कि महेश्वरी। संधि कौन सी हुई? तो वृद्धि संधि। संधि कौन सी हुई? वृद्धि संधि। वृद्धि का नाम ही है कि क्या होगी?
मात्रा जो है उसमें बढ़ जाएगी। गुण संधि में क्या था, सिर्फ एक का मात्रा एक ऊपर से लगता था, लेकिन वृद्धि में मात्रा की वृद्धि हो गई, अब डबल मात्रा लगने लगा वृद्धि संधि में। अब देखते हैं कि जलावकस क्या है, जलावकस, इसमें अगर हमें लगाना है 1 नैनो सेकेंड में कि कौन सी संधि है, तो सीधा हमने ऊपर से 2 मात्रा और एक डंडी देखा, हमने लगा दिया वृद्धि संधि, आगे बढ़ लिया हमने वृद्धि संधि लगा के। अब समझते हैं जलौकस की संधि विच्छेद कैसे हुआ है। यानी कि जल, जल यानी कि यहाँ से ल से अ निकल के आया, प्लस अवकस से हमें क्या मिला, ओकस मिला, ओकस, जल प्लस ओकस यानी कि जलौकस, और निकल के अ प्लस ओ मिले या फिर आ प्लस ओ मिले, संधि यहाँ पे मात्रा क्या लगेगी, तो एक नीचे और ऊपर से 2 मात्राएं लगेंगी, ठीक है। अब देखिए परम प्लस औषध, परम औषध, देखते ही हमने बता दिया संधि कौन सी है, तो वृद्धि संधि है। अब परम से हमने क्या निकाला, परम से अ निकाला, प्लस औषध यानी कि यहाँ पे औ, अब अ और औ मिल के भी कौन सी मात्रा लगी, एक डंडी नीचे और ऊपर से 2 मात्राएं यानी कि औ की मात्रा लग गई। अब देखते हैं महा प्लस औषधि, महा प्लस औषधि क्या हो गया, महौषधि, क्या हो गया, महौषधि, महा प्लस औषधि में। अभी यहाँ से क्या निकलेगा, यहाँ से महा से अ निकला प्लस औषधि यानी कि क्या औषधि है, यहाँ से क्या निकला, ओ निकला, अ और ओ मिलके मात्रा कौन सी लगी, तो ऊपर से 2 मात्रा और नीचे एक डंडी यानी कि औ की मात्रा लगी। तो देखिए महा प्लस औषधि से क्या बन गया, महौषधि बन गया, एक मात्रा बढ़ गई ना, यहाँ पे महा प्लस औषधि था यहाँ पे, और एक यहाँ पे मात्रा बढ़ गई तो महौषधि हो गया। महा यानी कि महा से हमने आ निकाल लिया यहाँ से, प्लस हमने क्या यहाँ से आ निकाल लिया, और औदार्य यहाँ से हमने क्या निकाला, औ निकाला, दोनों मिलके क्या हो गए, तो औ की मात्रा लग गई, औ की मात्रा एक डंडी और ऊपर से 2 मात्राएं। अब देखिए तो यहाँ पे महा प्लस औदार्य क्या हो गया, महोदार्य हो गया, संधि कौन सी लगी, तो वृद्धि संधि लगी। आशा करती हूँ आपको वृद्धि संधि भी समझ में आया होगा। अब चलते हैं अपनी अगली संधि की तरफ। अगली संधि हमारी क्या है, यण संधि, बहुत ही इंपॉर्टेंट। यण संधि है कुछ भी नहीं इसमें, इसको भी समझना बेहद आसान है। देखिए जब ई, बड़ी ई, छोटा ऊ, बड़ा ऊ, री के आगे, इन शब्दों के आगे, इन 5 शब्दों के आगे कोई भिन्न स्वर आता है। भिन्न स्वर मतलब अब स्वर क्या था, अ ई उ री, ये सब क्या है, अ ई उ री, ये सभी क्या हैं, स्वर हैं, दीर्घ स्वर हैं ये सभी। अब इसके अलावा कोई भिन्न स्वर आता है, जैसे य, व, र, ल में परिवर्तन हो जाते हैं, इनके आगे कोई भिन्न स्वर आ जाएगा तो ये किस में परिवर्तित हो जाएंगे, य व र ल में परिवर्तित हो जाएंगे, इन्हें ही क्या कहते हैं, यण संधि। अच्छा, यण संधि को पढ़ने में ऐसा नहीं लगता है कि कुछ आधा ही वर्ड है ये यण संधि, कुछ और होना चाहिए, आधा आधा सा लगता है ना, अधूरा सा शब्द ये यण संधि। तो इसकी ट्रिक भी इसी में छुपी हुई है, इस शब्द में ही इसकी ट्रिक छुपी हुई है। अब देखिए ट्रिक क्या है, यानी कि य व र पर, किस पर, ये शब्द याद रखने हैं, य व और र पर बीच में, कहाँ पे, बीच में जब आधा वर्ड आ जाए, आता तो है आधा वर्ड, लेकिन हम कंफ्यूज हो जाते हैं कि इसको कौन सी संधि लगाएं, यण संधि लगाएं या फिर कोई और संधि लगाएं। तो आधा तो वर्ड होगा पर किस पर होगा, य व और र पर आधा वर्ड होगा, और इसको हम एग्जाम्पल के थ्रू देखते हैं, एग्जाम्पल्स देखते हैं, बिल्कुल आसान शब्दों में समझ में आएगा आपको। यहाँ पे देखिए अत्यल्प शब्द क्या है, अत्यल्प। अब यहाँ पे कंफ्यूजन होगा कि इसमें संधि कौन सी है, तो देखिए प पर भी आधा वर्ण है ल, और य पर भी आधा वर्ण है त, लेकिन जैसा हमने ऊपर कहा कि य व और र पर, इन शब्दों पर ही जब आधा वर्ण होगा, तो देखिए य पर हमने क्या देखा, बीच में हमने देखा कि य पर आधा वर्ण त लगा हुआ है, तो हमने खटाक से हमने क्या लगा दिया, यण संधि। यण संधि हमने क्या लगा दिया, यण संधि लगा दिया, किस पर, हमने य व या फिर र, इन तीनों पर ही आधा शब्द दिख जाए, जहां आधा वर्ण दिखे वहां पे यण संधि लगा देनी है। अब देखिए दिव्यर्पण, यानी कि दिव्यर्पण में क्या है, य पर आधा वर्ण दिखाई दे रहा है, व, य पर क्या है, आधा वर्ण व दिखाई दे रहा है, यानी कि दिव्यर्पण, ठीक है। तो इसमें संधि कौन सी लगाई हमने, यण संधि। अब देखते हैं इसका संधि विच्छेद कि देवी प्लस अर्पण, क्या है, देवी प्लस अर्पण। अब देखिए यहाँ पे देवी यानी कि वी, यहाँ पे क्या निकला, ई निकला, बड़ी ई प्लस अ निकला, ठीक है, यानी कि ई और अ निकला, तो ये क्या हो जाएगा, य में तब्दील, किस में बदल जाएगा, आधा य में बदल जाएगा, किस में, य में। अब उसी तरह हमने य में बदला तो क्या हुआ, यानी कि देव
आधा ये हो जाएगा अक्षर दिव्य, व जो है आधा व, ये आधा वर्ण होके य पे आ गया, किसके ऊपर आ गया, य के ऊपर आ गया, और बना क्या, दिव्यर्पण। सु प्लस आगत, क्या बना, सु प्लस आगत से क्या बनेगा, स्वागत। और इस स्वागत को मोस्ट इंपॉर्टेंट में डालिए, क्योंकि कई बार पूछा गया है, सभी लोग कंफ्यूज हो जाते हैं, इसमें मोस्टली लोग दीर्घ संधि लगा के आ जाते हैं। क्यों, क्योंकि यहाँ पे बीच में दिखाई देता है क्या, इनको दिखाई देता आ की मात्रा, और ये लगा के चले आते हैं क्या, दीर्घ संधि। लेकिन स्वागत में कौन सी संधि होगी, स्वागत में यण संधि होगी, यण संधि होगी स्वागत में। कैसे, देखिए, सु प्लस आगत क्या बना, स्वागत बना। और देखिए इस व पर क्या है, आधा वर्ण चिपका हुआ है, व पर क्या, आधा वर्ण लगा हुआ है, आधा वर्ण इससे चिपका हुआ है, तो ये कौन सी संधि हुई, तो यण संधि हुई। इस बात का ध्यान रखिएगा इसको। वधु प्लस आगमन, वधु प्लस आगमन यानी कि वध्वागमन, क्या है, वध्वागमन। अब देखिए वध्वागमन यानी कि व पर क्या है, व पर आधा ध चिपका हुआ है, आधा वर्ण क्या है, ध है, यानी कि हमने बताया ना, य व और र पर जब आधा वर्ण हो तो उसे हम क्या कहेंगे, उसे हम कहेंगे यण संधि। तो व पर आधा वर्ण हमें मिल गया तो हम इसे क्या कहेंगे, यण संधि कहेंगे। क्या कहेंगे, यण संधि। अब देखिए वधु यानी कि यहाँ से बड़ा ऊ निकल के आया और यहाँ से आ निकल के आया, और ये क्या बन गया, तो व बन गया। किस में बदल गया, व में बदल गया ये, तो क्या बना, वध्वागमन। यानी कि व पर जो है आधा वर्ण ध आया हुआ है, तो ये कौन सी संधि हो गई, ये संधि हो गई यण संधि। अब हम अगली संधि देखते हैं, अयादि संधि को, कि क्या है अयादि संधि। अयादि संधि में इसकी परिभाषा सबसे पहले देखते हैं कि जब ए ऐ ओ और औ के बाद, किसके बाद, ए ऐ ओ और औ के बाद कोई भिन्न स्वर आता है तो क्या हो जाएगा, ए का क्या हो जाएगा, ऐ हो जाएगा, ऐ का क्या हो जाएगा, आय हो जाएगा, और ओ का अव हो जाएगा तथा औ का आव हो जाएगा। यानी कि देखिए ए का क्या हो गया है, तो ए का ऐ हो गया, आय, और ओ का अव, और औ का क्या हो गया है, औ का आव हो गया है। और इन्हीं यही सूत्र है अयादि संधि का। किसका, अयादि संधि का, यानी कि ऐ आय अव आव, ये फॉर्मूला है किसके, अयादि संधि के। और इसको अयादि संधि को हम किससे समझेंगे, तो इसको उदाहरण के थ्रू, उदाहरण देखते हैं कुछ इसके अयादि संधि के। आपको अयादि संधि जो है बिल्कुल आसान शब्दों में समझ में आएगी। ठीक है, आगे चलते हैं अयादि संधि की तरफ, उदाहरण देखते हैं इसके। उदाहरण में क्या है, नयन, नयन यानी कि नयन। अब देखिए इसकी संधि विच्छेद को देखते हैं, ने प्लस अयन, क्या बना है ये, ने प्लस अयन से बना है नयन, यानी कि इसका संधि विच्छेद क्या है, नयन का। तो ने प्लस अयन यानी कि नयन, संधि विच्छेद हो गया इसका। अब देखते हैं इसमें कि ने, ए, यहाँ पे क्या निकल के आ गया, ए निकल के आ गया, न से ए, और यहाँ पे अ में अ। अब बताया है कि जब ए में अ मिलेगा तो क्या बन जाएगा, अय बन जाएगा, अय। यानी कि आप बोल के भी देखिए नयन को, क्या बोल रहे हैं, नयन, अयन, अयन आ रहा है ना यहाँ पे नयन में, नयन यानी कि अयन। अब बस इतना ही है, आपने नयन बोला, क्या बोला, नयन बोला, चयन बोला, तो जब नयन चयन आपने बोला, अयन वर्ड आया, यानी कि यहाँ पे संधि कौन सी आ जाएगी, अयादि संधि। क्या आ जाएगी, अयादि संधि। अब देखिए नय प्लस अक, क्या है, नय प्लस अक, क्या बन गया, नायक। क्या बन गया ये, नायक। अब देखते हैं नायक, अब इसमें बोल के देखिए, नायक, अक, क्या आ रहा है, नायक। इसमें नयन में हम बोल रहे थे तो नयन, नयन, अयन, अयन, अयन शब्द आ रहा था, यहाँ पे अय, अय शब्द आ रहा था ना। अब उसी तरह नायक बोल के देखिए, नायक, आय आ रहा है ना, नाय, नाय प्लस क, नायक, नाय प्लस क, नायक आ रहा है ना। देखिए नय यानी कि यहाँ से क्या निकल के आ गया, अय, और प्लस अक, अक से हमने अ को लिया, अ मिल के अय और अ मिलेंगे तो आय बनेंगे, ए और अ मिलेगा तो अय बनेगा, और अय और अ मिलेगा तो आय बन गया। तो क्या हो गया, आय जब बना तो ये क्या हो गया, नाय, क्या हो गया, नायक, यानी कि नायक, आय की मात्रा किस में बदल गई, आय में बदल गई, तो क्या हो गया, नायक। कौन सी संधि हो जाएगी,
अयादि संधि, अयादि संधि। अब देखिए पो प्लस अन क्या हो गया, पवन। बोल के देखिए पवन को, पवन, पवन, अव, अव वर्ड आ रहा है कि नहीं, पवन, अव, पवन, तो अव वर्ड आ रहा है ना यहाँ से, अव, अव, तो पवन। तो देखते हैं पो, पो प्लस अन, पवन, ठीक है। तो यहाँ हमने क्या लिया, पो से हमने ओ वर्ड छिपा है तो हमने ओ ले लिया, और अ से हमने, अन से हमने अ ले लिया। ओ और अ मिलके क्या बनेगा, अव बनेगा। तो जैसे देखिए पवन, पवन बना ना, पवन में कौन सी संधि है, तो पवन में संधि कौन सी हुई, अयादि संधि हुई, ठीक है। पवन में अयादि संधि हुई। नयन में भी कौन सी संधि हुई, अयादि संधि हुई। अब देखते हैं एक और शब्द इससे मिलता है, तो हम शयन शब्द को देख लेते हैं। शयन शब्द कौन सा है, शयन। तो क्या बन जाएगा इसका संधि विच्छेद, शे प्लस अन, क्या बन गया, शे प्लस अन, शयन, ठीक है। तो शे यहां से हमने क्या ले लिया, यहां से हमने ए ले लिया, और यहां से हमने अ ले लिया, और ए और अ मिलके क्या बन गया, तो क्या बन जाएगा, ये अय बनेगा, क्या बनेगा, अय बनेगा। तो क्या हो गया, शयन। आई होप आप लोगों को नयन, शयन, चयन ये सब समझ में आया होगा। और ये पो प्लस अन, पवन भी समझ, पवन बहुत बार पूछा गया, इसको स्टार कर लीजिए पवन को, कि इसका संधि विच्छेद भी पूछा गया है कि पो प्लस अन क्या होता है, पवन होता है। संधि कौन सी होती है, अयादि संधि होती है। इसका बहुत बार पूछा गया है, इसका संधि विच्छेदी, कि पवन क्या है, तो अयादि संधि में है। संधि विच्छेद इसका क्या होता है, तो पो प्लस अन, यानी कि ओ और अ मिलके अव बन जाता है। अब देखते हैं पावक को, क्या देखते हैं, पावक, यानी कि पौ प्लस अक, पावक बनता है। पावक में संधि, तो यहाँ पे क्या आ रहा है, आव, पाव, यहाँ पे आव वर्ड आ रहा है ना पावक में, आव वर्ड यहाँ पे। तो बस इसी से हमें पकड़ लेना है संधि कौन सी है, तो अयादि संधि है। कौन सी है, अयादि, अयादि संधि है। अब इसको समझते हैं कि पावक, क्योंकि इन सब का पवन का, पावक का, नयन का, शयन का, नायक का संधि विच्छेद भी पूछता है। तो ये समझना ज़रूरी है कि यहाँ पे पौ, यानी कि हमने क्या यहाँ से ले लिया, अव ले लिया, प्लस हमने यहाँ से अ ले लिया, अक से अ ले लिया। अब ये अ और अ मिलके क्या बन जाएंगे, तो आव, क्या बनेंगे, आव। अब देखिए तो यहाँ पौ का क्या होगा, आव लग जाएगा, यानी कि पावक, पावक, ये क्या हो जाएगा, इसकी संधि हो जाएगी। तो यहाँ से क बच गया, और यहाँ से क्या हो जाएगा ये, तो आ, यानी कि पाव, यानी कि क्या मिलके बन जाएगा, पावक बन गया। क्या ये, तो ये बन गया पावक बन गया। अब जैसे देख लीजिए गायक, पावक हो गया, गायक हो गया। तो गायक भी कैसे बनता है, तो गायक का भी देख लेते हैं हम। अच्छा एक वर्ड में दे रही हूँ, गायक। अब आप लोग इसमें बताइए कि गायक में संधि कौन सी है, गायक में संधि कौन सी है, और इसका संधि विच्छेद क्या होगा, गायक का संधि विच्छेद और इसकी संधि। तो आप लोगों ने एक सेकेंड में ही पकड़ लिया होगा, गायक, अक, अक वर्ड आ रहा है, क्या आ रहा है, अक आ रहा है, यहाँ से निकल के क्या आ रहा है, यहाँ से अक निकल के आ रहा है। तो आपको समझ में आया होगा संधि कौन सी है, अयादि संधि है। अच्छा इसका संधि विच्छेद क्या होगा, तो इसका संधि विच्छेद आप लोग कमेंट बॉक्स में बता सकते हैं, या फिर मैं ही बता देती हूँ कि क्या हो जाएगा इसका संधि विच्छेद, गए प्लस अक, क्या हो जाएगा, गए प्लस अक, गायक। यानी कि यहाँ से हमने ए निकाला और प्लस यहाँ से अ निकाला, ए और अ क्या हो जाएगा, मिलके आय हो जाएगा। तो ये क्या बन गया, गायक, यानी कि गए, आय बन गया, गाय, और यहाँ से अ की संधि हो गई, तो क्या बन गया, गायक, क्या बन गया, गायक। तो ये थी संधि, जो हमने आज संधि पढ़ी। तो आई होप आपको संधि समझ में आया होगा। एक बार देख लेते हैं हमने कौन कौन सी संधि पढ़ी है। यहाँ पर हम देख लेते हैं कि हमने सबसे पहले हमने दीर्घ संधि पढ़ा, स्वर संधि के अंतर्गत, यानी कि इसमें दीर्घ संधि में क्या होता है, बड़ा आ, बड़ी ई और बड़ा ऊ का मात्रा लगता है। हमने गुण संधि में देखा
कि गुड़ संधि में क्या होता है, तो ऊपर से एक मात्रा लगती है और किसकी मात्रा लगती है, ओ की मात्रा लगती है और अर की मात्रा लगती है। किसकी, अर की मात्रा लगती है गुड़ संधि में। वृद्धि संधि में मात्रा बढ़ जाता है, तो यहाँ पे क्या होता है, डबल ऊपर से दो मात्राएं लगती हैं और ऊपर से अ की मात्रा बोलते हैं इसको, और ये अ की मात्रा, अ और अ की मात्रा वृद्धि संधि में लगती है। आदि संधि में क्या होता है, अ और आय, अव, आव और अक की मात्रा लगती है। यण संधि में आधा वर्ण क्या होता है, यण संधि में आधा वर्ण किस पर, य, व और र पर आधा वर्ण आता है, उसे यण संधि कहते हैं। तो आई होप संधि का ये लेक्चर आप लोगों को पसंद आया होगा, और कल इससे संबंधित हम एक प्रश्नों की श्रृंखला लेकर आएंगे और आप लोग आंसर देने का प्रयास करिएगा कमेंट बॉक्स में। तो थैंक यू। जिसने अभी तक हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया, सब्सक्राइब करिए, लाइक करिए, शेयर करिए, कमेंट किया करिए।